राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है, अम्मा जी अपनी बेटी से कहो कि आपका घर आकर संभाल लें। सुबह से घर में शांति थी। घर की मुखिया सुलोचना जी अपने कमरे में बैठी बैठी माला जप रही थी। मुंह से तो राम राम जप रही थी, लेकिन आंखें आंखें तो मोटे मोटे चश्मे में से बहू के कमरे के दरवाजे की तरफ झांक रही थी। देखने वालों को प्रतीत हो रहा था कि अम्मा जी पूजा पाठ कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं, पर सच्चाई इससे परे थी। मन ही मन कुढ़ रही थी कि आखिर बहू कमरे में से बाहर क्यों नहीं उठकर आई। जाहिर सी बात है कि जिस घर में बहू घर को संभालती है, उस घर में यदि एक दिन भी बहू देर से उठे तो सबका दिमाग ठनक जाता है। और इस समय तो बहू रोज रसोई में लग जाती थी। जैसे ही अम्मा जी अपनी पूजा पाठ खत्म करती थी, बहू उनके सामने नाश्ता और चाय हाजिर कर देती थी। पर आज तो उसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बहू उठकर रसोई में अभी तक आई नहीं थी। पता नहीं, शायद कल की बात मन पर लगा कर बैठ गई। हाय राम, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो इस घर से पत्ता ही कट जाएगा। जब अपने ख़याली घोड़े को लगाम नहीं दे पाई, तो माला एक तरफ रखी और उठकर घर में टहलने लगी। 2-3 बार कोशिश भी की कमरे का दरवाज़ा खटखटा दूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। कल रात के हंगामे के बाद कहीं सुबह-सुबह फिर हंगामा ना हो जाए। तभी घर का दरवाज़ा खुला। घर की बहू नताशा ने घर में प्रवेश किया। उसे बाहर से अंदर आता देखकर सुलोचना जी से रहा भी नहीं गया। उन्होंने उसी वक्त पूछा, सुबह-सुबह बाहर कहाँ गई थी? नताशा ने एक नज़र उन पर डाली। उसका उन्हें जवाब देने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पर फिर भी बोली, मम्मी के पास गई थी। इतनी सुबह-सुबह अपने मायके जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? 2 कॉलोनी छोड़कर ही मायका है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि जब चाहा मुँह उठाकर चल दिए, वो भी मुझसे बिना पूछे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? अभी तो मैं घर में बैठी हुई हूँ। सुलोचना जी ने तुनकते हुए कहा। तो नताशा ने भी जवाब दिया, इस घर में वैसे भी हर काम बिना पूछे ही होते हैं, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर नताशा अपने कमरे में चली गई। सुलोचना जी का मुंह फूल गया और वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई और नताशा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली, तो अम्मा जी खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गई। बर्तनों को जानबूझकर जोर-जोर से पटकती हुई चाय बनाने लगी कि नताशा को भी आवाज़ सुनाई दे कि वो रसोई में काम कर रही है। चाय पूरी बन गई, लेकिन नताशा बाहर निकल कर नहीं आई। इधर नताशा अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते-करते उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ऐसा कर सकती हैं। दरअसल कल शाम को सुलोचना जी नताशा के साथ बाजार गई थी। वहीं सुलोचना जी की पायल साड़ी में उलझकर टूट गई। पास ही पहचान वाले सुनार की दुकान थी। वहां वो पायल को सही कराने के लिए गई। दुकानदार अंकल ने अचानक से पूछ लिया, अब कैसी हालत है बिंदिया बेटी की सास की? उसके इस सवाल से सुलोचना जी और नताशा हैरान रह गई। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। तो अंकल ने कहा, अरे कुछ दिन पहले ही तो बिंदिया आई थी। कुछ गहने गिरवी रखवा कर गई है। पैसों की उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसको। कह रही थी उसकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। पर गहने उसके लगे नहीं मुझे। उसकी शादी के सारे गहने तो मैंने ही तैयार करे थे। शायद सास के गहने रखवा कर गई है। कहते-कहते उन्होंने गहने दिखा भी दिए। गहने देखकर नताशा के होश उड़ गए। ये तो उसके गहने थे, जो उसके माता-पिता ने उसकी शादी में चढ़ाए थे।
पर ये गहने बिंदिया के पास आए कैसे? ये गहने तो उसने अपनी सास के पास रखे थे। उसने सुलोचना जी की तरफ देखा तो वह नजरें चुरा रही थी। घर आकर उसने सुलोचना जी से पूछा तो पहले तो सुलोचना जी टाल मटोल करने लगी, पर जब उसने कहा कि वो बिंदिया के घर जाकर उसकी सास के सामने पूछेंगी, तो सुलोचना जी ने कहा, वो गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। उनका जवाब सुनकर नताशा ने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो विश्वास करके आपके पास दिए थे गहने रखने के लिए। आपने उसे बिंदिया को कैसे दे दिए? वह मेरी बेटी है, उस पर तो मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हूँ, पर तू तो बहू है। अगर मैं गहने घर पर रखती तो तेरा क्या पता, तू कब अपने मायके ले जाकर रख देती। सुलोचना जी का ये जवाब सुनकर नताशा हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बेटी ही नहीं, माँ भी धोखेबाज है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे धोखा दे रही हैं। ये सब याद करते करते नताशा का मन नफरत से भर उठा और वो फटाफट अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद नताशा अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में बैग देखकर सुलोचना जी बोली, कहाँ जा रही हैं अपने सामान के साथ? अपने मायके जा रही हूँ और वहीं से कल की ट्रेन से प्रवीण जी के पास चली जाऊंगी। भाई से कहकर टिकट भी अभी सुबह सुबह ही बनवा लिया है। ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं तेरी सास हूँ। जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगी, तब तक तू प्रवीण के पास कैसे जा सकती है? और यहाँ घर कौन संभालेगा? शर्म नहीं आती अपने आप से निर्णय लेते हुए? अम्मा जी, आपकी बेटी को कह दीजिए, वो आकर आपका घर संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की जरूरत है ही कहाँ? मुझ पर तो आपको रत्ती भर विश्वास ही नहीं है। मेरे घर में रहते आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और आपके सभी गहने अपनी बेटी के पास रखवा दिए। फिर भला मेरी क्या जरूरत? मैं आपके डर को दूर ही तो कर रही हूँ। कम से कम मैं यहाँ नहीं रहूंगी, तो आप निश्चिंत होकर रह तो पाएंगी। इतने में ससुर जी भी बाहर से आ गए। उनके हाथ में एक बैग था। उन्हें देखते ही सुलोचना जी बोली, देख लो आपकी बहू की हरकतें। सुबह सुबह बैग पैक करके अपने मायके जा रही है। हमारी तो यही इज्जत है। घर में पूछना भी मुनासिब नहीं समझते लोग। बहू तुमसे पूछकर करे भी क्या? तुमने पूछने लायक स्थिति रखी ही क्या है? जैसी हरकत तुमने की है, उसके बाद तो यही सब होना था। शुक्र करो कि बहू चुपचाप अपने पति के पास जा रही है, ज्यादा हंगामा नहीं कर रही है। पर तुम्हारे धोखे की सजा तुम्हें तो मैं जरूर देकर रहूंगा। मैं बिंदिया के पास से तुम्हारे गहने लेकर आ चुका हूँ। अगर तुम्हारी बेटी बहू के गिरवी रखे गहने छुड़वा ले तो ठीक है, अन्यथा तब तक तुम्हारे सारे गहने तुम्हारी बहू के पास ही रहेंगे। और अगर बिंदिया गहने छुड़वा ना पाई तो ये गहने हमेशा हमेशा के लिए बहू के हो जाएंगे। अपने पति की बात को सुनकर सुलोचना जी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? भला मेरे गहने आप बहू को कैसे दे सकते हो? वैसे ही दे सकता हूँ जैसे तुम बहू के गहने अपनी बेटी को दे सकती हो। और तुम्हारी बेटी उससे भी महान, वो तो गहने ही गिरवी रख कर आ गई। वैसे भी अब ये तुम्हारी सिरदर्दी है कि तुम अपनी बेटी से गहने कैसे निकलवाओगी। कहते हुए ससुर जी ने सारे गहने नताशा के हाथ में रख दिए और खुद नताशा को उसके मायके छोड़ने गए। इधर उन गहनों के पीछे माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया, क्योंकि माँ जब भी गहने मांगती तो बेटी कोई ना कोई बहाना कर देती। साथ ही बेटे बहू का विश्वास जो खोया वो अलग। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।
कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।